नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश खराड़ी अगौरपंत से। पहले तो सभी भाइयों को बहनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दीपावली के त्यौहार के उपलक्ष्य में मैं आपको सामने एक छोटी सी अगौरपंत की अगौर विद्या की एक छोटी सी क्रिया, वशीकरण क्रिया आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अचूक और भयंकर है। इसको करना भी उतना ही कठिन है जितना इसकी शक्ति है। तो इसको करने में आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको इस क्रिया के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पावर भी आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो मैं आपको शुरू से लगा के आखिरी तक इस वीडियो के माध्यम से ये क्रिया बताने जा रहा हूँ। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना और कैसे कैसे क्या क्या करना है ये आपको ध्यान रखना। आप ये ना करें कि वीडियो को आगे बढ़ा के देख ले, क्योंकि आप क्रिया चूक जाओगे तो इसमें आपको हानि भी हो सकती है। तो मैं आपको ये क्रिया शुरू से लगा आखिरी तक कैसे की जाती है, कैसे आपको करना है और क्या क्या इसमें करना है, क्या क्या लगेगा आपको, ये मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको अपनी खुद की रक्षा के लिए आपको शमशान में जाना है 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद आपको शमशान में जाना है। आपको एक सिगरेट, इत्र की शीशी, 2 अगरबत्ती और नारियल चढ़ा दे और शमशान भैरव से कहे कि हे प्रभु, मैं ये क्रिया करने जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इसके बाद आप ये क्रिया करके घर आ जावे। बस विशेष ध्यान ये रखें कि आप ये कार्य करके शमशान से घर आवे तब रास्ते में किसी से बोले ना, या आपको कोई भी इंसान मिले आपसे बात करना चाहे तो आप बोले ना उससे, सीधा आप घर आ जावे। उसके बाद शाम के टाइम 7 बजे के बाद आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ चमगादड़ जो होते हैं उनका डेरा हो, जहाँ उनका आना जाना हो, जहाँ वो रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ऐसा कोई भी इमली, बरगद, जो भी पुराना वृक्ष है, आप सब जानते हैं कि पुराने वृक्ष पर ही हमें चमगादड़ मिलेंगे। ऐसी जगह देख लेवे एकांत में, आप वहाँ जावे। ज़रूरी हो ना हो, अगर आपके गांव में हो तो ठीक, आप ये बाहर जाके भी कर सकते हैं। पर विशेष ध्यान ये रहे कि ये क्रिया आप किसी के नज़र में ना आए और ये क्रिया आप अकेले करें। तो करना ये है कि आपको उस जगह जाना है जहाँ चमगादड़ों का डेरा हो। वहाँ जाने के बाद आपको फुट, आधा फुट आपको गड्ढा खोदना है उसकी पेड़ के नीचे, और आपको एक तेल का दिया लगाना है। उसके बाद जो कांसे की थाली आती है, कांसे का जो बर्तन आता है, वो उसके ऊपर रख देवे, साफ करके दिए के ऊपर रख देवे और ढक देवे। उसके बाद आप घर आ जावे। उसके बाद रात के टाइम आपने 7:30 बजे ये काम किया है, आपको 8:30 बजे वापस जाना है और उसी वृक्ष के नीचे जाके जहाँ चमगादड़ का डेरा है उस थाली को लेवे। उस थाली के नीचे जो धुएं से जो काजल, जो अंजन बनेगा, वो आप एकत्रित कर लेवे, किसी भी पात्र में ले लेवे। उसके बाद आप उस काजल को समेट कर विशेष किसी थाली में रख लेवे। ध्यान रहे वो बिगड़े ना, कहीं उसको आप गिरावे ना, उसको व्यवस्थित रखें। उसके बाद आप उसी गड्ढे में घी का दिया जलावे और उस थाली को साफ करके, कांसे की थाली को वापस उसके ऊपर रख कर ढक देवे और वापस आ जावे। आप 9, 9:30 बजे तक वापस जावे, क्योंकि ये क्रिया पूरी रात की है। आपको पूरी रात जागना पड़ेगा। आपको अगर सफल होना है तो पूरी रात इस क्रिया में आपको जागना पड़ेगा। और ये एक अचूक वशीकरण मंत्र है, सॉरी मंत्र नहीं है, ये एक तंत्र है, क्योंकि इसमें मंत्र नहीं लगता, ये तंत्र है, ये क्रिया है, सिर्फ क्रिया करनी है आपको। ढक कर आप वापस आ जावे। आप 9:30 बजे फिर जावे। उसके बाद थाली पे जो घी का दिए के जो अंजन बना है उसको भी समेट लेवे। और विशेष ध्यान ये रहे कि दोनों काजल को आप एकत्रित ना करें, उनको अलग अलग रखिए, क्योंकि एक आवक की है और एक जावक की है। और मैं आपको बताऊंगा इसका प्रयोग कैसे करना है, ये मैं आखिरी में, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा इसका प्रयोग कैसे करना है। पहले आप ये काम कर लेवे। उसके बाद आप 9:30 बजे बाद आप ये क्रिया करने के बाद वापस आ जावे घर। और विशेष ध्यान ये रहे, वही 2 सिगरेट, 2 इत्ते की शीशी ले जावे और 1 नारियल ले जावे, 3 नींबू ले जावे। 3 नींबू में विशेष ध्यान ये रहे कि काजल की टिक्की लगा के उसमें 3-3
जो सुई आवे और सुई लगा के ले जावे। उसके बाद शमशान में जाए, आधा फुट का जो गड्ढा खोद के उसमें वो नींबू डाल देवे, आप सिगरेट लगा देवे दोनों। एक सिगरेट आप सामने लगा के रख देवे और एक सिगरेट आप खुद पिए, क्योंकि आप सिगरेट नहीं पियोगे तो आपके जो आराध्य है काल भैरव, उनकी प्रसाद बन जाएगी। जो दूसरी सिगरेट आप पिएंगे, उसमें आपको ये ध्यान रखना, सिगरेट पीते समय आपको इत्र चारों तरफ छिट देना है। और इत्र छिड़काव के बाद वहाँ की जो राख होती है, विशेष आपको हड्डी मिल जाए तो बढ़िया बात है, और वहाँ की राख ले लेवे और थोड़ा थोड़ा दोनों अंजन में मिला देवे। उसके बाद इसका प्रयोग करना है। आप जब तक आप ध्यान रहे 3 बजे आप शमशान छोड़े ना, और क्योंकि काल भैरव आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 3 बजे से पहले आप शमशान ना छोड़े। 3 बजे के बाद आपको मालूम पड़ गया है कि अब दिन होने को है, 3 बजे के बाद आप 3 बजे वहाँ से निकले और घर आ जावे। उसके बाद जो पहले जो अंजन बनाया था तेल का, उसको अंजन को आप किसी भी स्त्री को लगाएंगे तो वो आपके वश में होकर आपके पास आ जाएगी, क्योंकि ये पक्का वशीकरण है। क्योंकि ये लगाने के बाद स्त्री आपके पास आना अनिवार्य है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि अगर वो आपको नहीं छोड़ रही है, तो हमने दूसरा घी का जो बनाया वो अंजन लेवे और उसी स्त्री को लगावे, तो स्त्री फिर आपको छोड़ देगी। ये आपको उसको आवक्का भी है और जावक्का भी है। इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि ये आपको ज़रूरत पड़े तभी आप इसका इस्तेमाल करें। और आपसे मेरा विशेष आग्रह ये है कि आप ये गलत भावना से ना करें, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो किसी स्त्री को मन में रख के अगर उसका कार्य करेंगे, उसके साथ ये क्रिया करेंगे, तो कोई शादीशुदा स्त्री हो तो उसका घर टूटने को होगा, उसकी इज्जत पर बात आ जाएगी। तो आप विशेष ध्यान ये रखें कि किसी भी स्त्री का गलत भावना से इसका उपयोग ना करें। आपको लगे उसी जगह ये कार्य करें, क्योंकि इस क्रिया का ऐसा है प्रभाव कि आप ये अंजन अगर आपको जिस तरह से क्रिया बताए उस हिसाब से आप करोगे तो ये अचूक है, रामबाण काम करेगी आपका। क्योंकि एक बार आपने किसी स्त्री को ये काजल लगा दिया तो वो आपकी आजीवन आपकी वो साथ रहेगी, जहाँ बुलाओगे वहाँ आ जाएगी, जैसा कार्य कहोगे वैसा कार्य करेगी। पर ध्यान रहे किसी पर स्त्री पर ऐसा प्रयोग ना करें। अगर आप शादीशुदा है और आपकी स्त्री आपके वश में नहीं है तो उस पर आप ये क्रिया कर सकते हैं। और विशेष ध्यान ये रहे कि आप ये किसी पर स्त्री पर प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे किसी का घर टूट सकता है, किसी के बाल बच्चों में विघ्न पड़ सकता है, किसी आदमी का घर संकट में आ सके। ऐसा कार्य आप ना करें, क्योंकि ये हमारा विशेष आग्रह है। हर मंत्र में हम आपको यही समझाते हैं, ये मंत्र जन कल्याण के लिए है, ये तंत्र भी जन कल्याण के लिए, ये यंत्र भी जन कल्याण के लिए है। तो आप ये यंत्र क्रिया है, ये तंत्र क्रिया है, ये सिर्फ क्रिया, इसमें कोई मंत्र नहीं लग रहा है। तो आप इसका प्रयोग करें तो सोच समझ कर करें। इस क्रिया को प्रयोग करने से पहले आप 10 बार सोच लें कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको इसकी क्रिया भी बता दी, इसका प्रयोग भी बता दिया, इसका परिणाम भी बता दिया। तो आपको कैसे इसका प्रयोग करना है ये आपके ऊपर है। विशेष ध्यान रहे आपकी वजह से किसी को दिक्कत ना हो। धन्यवाद।